घड़ी घड़ी मोदी को खरी खोटी सुनाने वाला पाकिस्तान अब लाइन पर आ गया है। आज दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान मोदी की तरफ उम्मीदों से देख रहा है। तो क्या जैसे पाकिस्तान का गुरूर चूर चूर हो गया, वैसे ही एंटी मोदी मोर्चा का नैरेटिव भी 2024 से पहले खंडित हो जाएगा। 2023 में नरेंद्र मोदी की सियासी शक्ति को समझना है तो पाकिस्तान से आए पैगाम को बहुत गौर से सिर्फ सुनना ही नहीं बल्कि आज सत्य की कसौटी पर कसकर देखना भी होगा, क्योंकि बीजेपी का आरोप है कि मोदी की इमेज डैमेज करने के लिए पॉलिटिकल एजेंडे वाले तमाम हथकंडे विरोधी पार्टियों की तरफ से अपनाए जा रहे हैं। क्या मोदी कमजोर है वाला नैरेटिव सही है? इनके कितने एमएलए ऐसे हैं जो खुद विदेशों में पड़ गए? क्या विपक्षी एकता से नरेंद्र मोदी को डर लगता है? क्या मोदी की इंटरनेशनल पॉलिसी फ्लॉप है? मोदी विरोधी एजेंडा कितना सियासी हथकंडा? आज हाथ में कटोरा थामे पाकिस्तान की सबसे बड़ी हेडलाइन नरेंद्र मोदी है। पाकिस्तानी आवाम से लेकर हुक्मरान तक नरेंद्र मोदी के नाम की माला जपते हैं। कंगाली में आटा ऐसा गीला है कि पाकिस्तानी मीडिया नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत की शक्ति के आगे कालीन की तरह बिछ गए। तो वही दिल्ली में नरेंद्र मोदी ने 2029 तक का पूरा प्लान अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को समझा दिया। विपक्ष अभी 2024 में उलझा हुआ है और नरेंद्र मोदी के दिमाग में 2029 का रोड मैप सेट। वही मोदी के खिलाफ नए नए नैरेटिव सेट करने वाला विपक्ष खरी खोटी की खेप जारी करने में जुटा है। बड़ बोले पाकिस्तान को नरेंद्र मोदी लाइन पर कैसे लाए, थोड़ी देर में तफसील से समझाते हैं। उससे पहले स्टेप बाय स्टेप बीजेपी की वर्किंग स्टाइल और नरेंद्र मोदी की इलेक्शन वाली क्लास के बारे में बताते हैं। आज कांग्रेस में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। पार्टी के अंदर और बाहर बगावत ही बगावत। देश को जोड़ने के लिए भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी की राजस्थान इकाई तो मानो पार्टी का बेड़ा गर्क करने पर उतारू है। इसे यूं समझिए, बीजेपी ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इस साल राज्यों में होने वाले चुनाव से लेकर 2024 के आम चुनाव तक कार्यकर्ताओं को एक एक सीट जीतने का होमवर्क सौंप दिया। बीजेपी ने कंफर्म कर दिया कि जेपी नड्डा की अगुवाई में ही पार्टी 2024 का चुनाव लड़ेगी। नड्डा को 1 साल का एक्सटेंशन मिल गया है। मतलब बीजेपी में पार्टी अध्यक्ष से लेकर 2024 की चुनावी रणनीति को लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं। आपको याद होगा कांग्रेस में खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, लेकिन बनने से पहले कितना ड्रामा हुआ। पार्टी कैडर में अनुशासन गायब दिखा। दूसरी तरफ राजस्थान में गहलोत बनाम पायलट का झगड़ा अब तक किसी पहेली की तरह अनसुलझा है। यानी टॉप लीडरशिप के निर्णय लेने की स्पीड इतनी स्लो है कि पार्टी का बड़ा नुकसान चुनाव में मुमकिन है। इसे आप कांग्रेस और बीजेपी के दो रंग से समझिए। मैं समग्र पार्टी की ओर से श्रीमान नड्डा जी को हृदय पूर्वक बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हम सबकी अनंत शुभकामनाएं श्री नड्डा जी के साथ है। उनके नेतृत्व में पार्टी ने अपना पैंट भी बढ़ाया है, प्रसार भी बढ़ाया है और यश भी प्राप्त किया है। ये तीनों क्षेत्र में नड्डा जी के योगदान को पार्टी आज इसकी अनुमोदना भी करती है और उसको स्वीकारते हुए इनके कार्यकाल को जून 2024 तक बढ़ाती है। अब कांग्रेस की सॉल्यूशन ब्रिगेड की वर्किंग स्टाइल देखिए। विश्व में इस प्रकार की घटना दोबारा ना घटे, लोगों का इकबाल कायम रहे, नौजवानों को उम्मीद जगी रहे, इसलिए जो भी लोग इसके पीछे हैं, चाहे वो कोई भी हो, उन तक सरकार की जांच पहुंचनी चाहिए और एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। और सरकार ने काम भी किया है, कई लोगों को पकड़ा है, दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया है, उनके घरों को तोड़ा है, बहुत एक स्वागत योग्य कार्य है। लेकिन इस छोटे मोटे जो दलाल हैं, इसके ऊपर भी कोई ना कोई लोग होंगे, उन तक जांच पहुंचनी चाहिए ताकि लोगों को न्याय मिले। उत्सर्ग नहीं है जिनके ऊपर कार्रवाई करेंगे और वो नाम बता देंगे हमें नेता लोग, तो हम उनके ऊपर कार्रवाई कर देंगे। हम तो हमारे कुल
यही सोच है कि जिसने ये सब षड्यंत्र किए हैं, जिसने ये पेपर आउट करने के लिए जो मिलीभगत करते हैं, उनके तय तक पहुंचे और हम पहुंचे भी हैं। आगे भी छोड़ेंगे नहीं हम लोग। इस साल 9 राज्य में चुनाव, जिसमें राजस्थान भी है। सियासी यात्राओं और मंथन 2024 से साफ है कि चुनाव का मौसम आ गया और चुनाव आते ही एक मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है। विपक्षी दल आरोप लगाते हैं कि पाकिस्तान का नाम बीजेपी को सूट करता है, लिहाजा चुनावी फायदे के लिए इसका इस्तेमाल करती है। आपको याद होगा यूपी चुनाव के दौरान अखिलेश यादव ने जिन्ना का जिक्र करके पाकिस्तान की एंट्री चुनाव में करा दी थी। गुजरात चुनाव में भी पाकिस्तान वाला चुनावी नैरेटिव दिखा। राज्यों में होने वाले चुनावों में पाकिस्तान वाला जुमला जरूर सुनाई देगा। एंटी मोदी मोर्चा यही आरोप लगाता है कि पाकिस्तान करके बीजेपी ध्रुवीकरण की बिसात बिछाती है। लेकिन अब मोदी विरोधी पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ की मोदी पर की गई टिप्पणी पर क्या कहेंगे, जिसकी तुलना खुद इमरान की पार्टी मोदी से भीख मांगने से करती है। सबसे पहले कंगाल मुल्क के वजीर आजम यानी कटोरा थामे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की जुबान से नरेंद्र मोदी के नाम भेजा गया